वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। मेहमान मनी को मामलादारी करने गए। मेहमान मनी की हस्ती मास्टर फ्रेंचाइजी अरीना मल्टीमीडिया यक इंस्टीट्यूशन है कि आवदा नौजवान आना जिनक बचक आना कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज सरपत करें तो सोच दें तो ये तो एडिटिंग भी हस्ती और फिल्म मेकिंग भी हस्ती तो XYZ गपड़े कोर्सेज हस्ता पहले मरूची वाज कार्यक्रम मैं एक अच्छी टॉपिक सर गपतरान करने के टॉपिक के हस्ते माशुमारा का मुदीर पेशर सरपत करते वजह तारिक हबीब साहब अमरादारी करने गए। तारिक हबीब साहब प्रोग्राम वशत करना मजीद देखिए टॉपिक के सर गपतरान करना। सर जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। और टॉपिक व्यूवर्स को तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, यू ऑल्सो नो द टॉपिक, तो हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें कि हमारे मुल्क में लोग अभी तक वोट की अहमियत को नहीं समझते। हम किस तरह लोगों में शऊर उजागर कर सकते हैं दैट दे शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द वोट। देखिए, सबसे पहले तो जो वोट है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस डेफिनेटली एक एजुकेशन क्लास तो समझती है कि मेरे वोट की वैल्यू क्या है। तो उसको समझते हुए ना सबसे पहले ये है कि जी मुझे जो वोट कास्ट करना है, सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस ही होनी चाहिए कि जी मुझे कास्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी क्लास ऐसी है जो वोट कास्ट ही नहीं करती अपना। बिल्कुल ठीक है, जो कि शायद इसमें इतना सीरियस नहीं है कि जी मेरे एक वोट की इतनी वैल्यू है कि मुझे देनी है। तो सम टाइम ये भी देखा जाता है कि लोग कहते हैं यार हमें ज़रूरत भी नहीं वोट देने की, बस जो होगा देखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा परसेप्शन आता है कि शायद मैं कंसर्न ही नहीं हूँ अपने मुल्क के लिए, या मेरे वोट की वैल्यू का मुझे आइडिया नहीं है, तब कि एक सिंगल वोट की बड़ी वैल्यू होती है। बिल्कुल। तो थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ लोगों के माइंड में आ जाती है यार कि जो चल रहा है, अगर हम पीछे हिस्ट्री में देखते हुए चलते हैं कि मतलब इन पाकिस्तान हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शन होते हैं कि मतलब ये नहीं होगा तो इसको दो, इसको दो तो इसको दो, तो मतलब अगर तो मतलब उसके अलावा कहीं जा नहीं रही चीज़। ठीक है, अब ये है कि जी नए लोग आगे बढ़ें तो लोगों के पास ऑप्शंस बढ़े। ठीक है, नई चीज़ सामने आए। फिर एक चीज़ है कि जो माइंड सेट हो गया ना कि यार ये भी तो वैसी है, ये भी वैसी है, चलो अब इसको आजमा लिया, अब इसको आजमा लेंगे, उसको देख लिया, अब इसको देख लेंगे, लेकिन ये चीज़ एक ही जगह घूम रही है। बिल्कुल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये एक प्रॉब्लम है। और ये वही सेम लोग हैं जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शफल होते रहते हैं। बेसिकली चेहरा वही है लेकिन पार्टी का नाम तब्दील हो जाता है। अब इमरान खान साहब की पार्टी है, वो दावा करते हैं कि पार्टी में नौजवान तबके को मैं आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नौजवान को चंद मुझे नज़र आते हैं, बाकी सब वही चेहरे हैं जो अब वो घर बदल जाते हैं लोगों के, शफल होके आ गए। मैंने आज यहाँ से इधर शिफ्ट करके यहाँ चला गया, मैं वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ गया, लेकिन फेसेस वही हैं बेसिकली। अच्छा सर जी, मुझे ये बताने कि शुगर कितना लेंगे आप? 1 अच्छा, इस प्रॉब्लम के होते हुए हम क्या सोल्यूशन कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं? सबसे पहले तो हम सोल्यूशन ये निकालें कि यहाँ पर वोट आप ना चाहते हुए भी आपका वोट कास्ट हो जाता है। ठीक है, इवन यू डोंट गो टू द वोटिंग बूथ, आप घर पे बैठे हुए हैं, आपका वोट ऑलरेडी कास्ट हो चुका है। इस प्रॉब्लम का हल आपके ख्याल से क्या हो सकता है? बिकॉज आप एक ऐसे फ्रेंचाइज को रन कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी डेवलप किए जा सकते हैं या हैं जिसके थ्रू हम फेयर वोटिंग हो सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके? बिल्कुल, आईटी इस वक्त दुनिया भर में टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए तो बहुत एडवांस में जा चुकी है। आप अगर दुनिया भर में भी चाहे अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करने पाएँ तो जब बाय यूजिंग मोबाइल फ़ोन आप वोट कास्ट कर सकते हैं अपना। ये बहुत ईजी है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा वोट कोई भी कास्ट कर देगा, तो उससे बेहतर है कि मुझे जाना ज़रूरी है ताकि मैं एटलीस्ट अपना वोट कास्ट करूँ। सबसे पहले ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे अपना वोट तो कास्ट करना ही करना है, ताकि मैं किसी और को मौका ना दूँ कि वो मेरा वोट कोई और कास्ट कर दे और अपनी मर्ज़ी से कास्ट कर दे। तो एटलीस्ट अगर मैं खुद से कास्ट करूँगा अपना वोट, ये तो सामने आएगा कि मैंने खुद दिया एक चीज़, वो भले वो जीते ना जीते, लेकिन एक ये होगा कि हाँ जी मैंने दिया है। तो पहली चीज़ तो ये अवेयरनेस है। दूसरी टेक्नोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सम टाइम अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान एक उसमें बात करूँ कि मतलब मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से अगर नहीं भी है, लेकिन सोच तो रखता हूँ मैं भी। तो उसमें एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, लाइक मैं एक एजुकेशन क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि जी एक बीइंग अ सिटीज़न ऑफ कराची या बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ये मेरी बेसिक नीड है। तो जो भी है वो मेरी बेसिक नीड पूरी कर दे। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं भी वोट डाल रहा हूँ, तो मैं एक सोच के साथ डाल रहा हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ें हैं जी। इस GDP पाकिस्तान का यहाँ पहुँच चुका है, ग्रोथ सेक्टर ये है, लिटरेसी रेट पाकिस्तान की ये है, इसको ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, ऐसे डाउन कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त मैं देखता हूँ जी मेरे पास अगर घर में कोई मेड है बट उसके पास ID कार्ड है, या मेरे पास कोई चौकीदार है उसके पास ID कार्ड है, वो भी उस
वोट कास्ट तो हो रहा है उसका, लेकिन वो उसको ये अवेयरनेस नहीं है या उसके माइंड उसके पास ये नॉलेज नहीं है कि उसका जो वोट कास्ट हो रहा है वोट ज़रूर कास्ट होगा उसका, ठीक है, और शायद वो सस्ता बिक भी रहा होगा मार्केट के अंदर उसका वोट, लेकिन वो कास्ट भी होगा। लेकिन इस जगह आके मेरी और उसकी वैल्यू सेम हो गई, क्योंकि एक वोट उसका भी, एक वोट मेरा भी है, वोट एक ही काउंट होगा, उसका भी मेरा भी। लेकिन जो एक मेंटालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो चीज़ नहीं सोच रहा या वो चेंजेस वो फील नहीं कर रहा जो कि उसको एक मिलने चाहिए किसी मुल्क में। तो ये थोड़ा सा है कि हमारे यहाँ वोटिंग क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि जी एज लिमिट के साथ साथ ना जी हमारे पास एजुकेशन क्लास भी होनी चाहिए कि जी इतनी एजुकेशन होगी तो वोट कास्ट होगा, ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन एक और चीज़ मेरे जहन में, आई डोंट नो कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है नहीं। आजकल अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सब चीज़ें फिंगरप्रिंट के ज़रिए ऑपरेट हो रही हैं, दैट्स बायोमेट्रिक सिस्टम। तो वोटिंग सिस्टम में भी ऐसा कुछ बायोमेट्रिक सिस्टम हम मुतारिफ कर सकते हैं कि आपका वोट कोई और कास्ट कर ही नहीं सकता जब तक कि आप खुद ना जाएं वोट कास्ट करने। बहुत ईजी है आजकल तो, मतलब इतना आसान है। अगर आप एक मोबाइल सिम भी लेने जाते हैं तो बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड है। आप अगर एक बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड आ जाते हैं, वहाँ पर हर जगह रिक्वायरमेंट है। और नादरा सिस्टम जो पाकिस्तान का आईडी का सिस्टम है वो मेरे ख्याल में, मैं तो उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़े अच्छे सिस्टम उसमें से आता है जिसका बहुत स्मार्ट डाटाबेस है। तो सिर्फ अगर उसके थ्रू वो सिर्फ फिंगरप्रिंट करना चाहें तो बहुत ईजी है, बल्कि इतने थोड़ी कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी पेपर कॉस्ट करें। एग्जैक्टली लोगों को बिठाएं कि जी मेरे वोट काउंट करो, कितने वोट काउंट हो गए, काउंटिंग में आगे पीछे भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जी। आप फिंगरप्रिंट करें, ऑटोमेटिकली वो काउंटिंग भी कर रही है मशीन आपकी कि इतने वोट इसके नाम पे आ रहे हैं, वोट ऑटोमेटिकली, कॉस्ट भी मेरी कम हो गई, मेरे वोट की एक जो सिक्योरिटी वो बढ़ गई, ठीक है, चीटिंग चांसेस बहुत जीरो पे चले गए बिल्कुल आपके। इट्स सो ईजी। लेकिन करते क्यों नहीं है? आपके ख्याल में क्या प्रॉब्लम है? करते क्यों नहीं है, ये अच्छा सवाल है वैसे, और हमें काफ़ी चीज़ें पता भी है करते क्यों पता है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान में इस सिस्टम को मुतारिफ क्यों नहीं किया जा रहा है? व्हाट आर दोज एलिमेंट्स बिहाइंड दिस दैट दे डू नॉट वांट दिस सिस्टम टू बी इंट्रोड्यूस्ड? माइट बी कि मुझे अपनी फिंगरप्रिंट की वैल्यू नहीं पता, या लोगों को अवेयरनेस नहीं देने की तुम्हारी फिंगरप्रिंट की बड़ी वैल्यू है। और अगर ये चीज़ हो जाएगी तो बेसिकली अगर हो भी जाए, चले मैं ये कह रहा हूँ हो भी जाए, मेरा फिर वही पॉइंट है, ऑप्शन है, लोग आ नहीं रहे ना। ऑप्शंस, यस, वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस, बट स्टिल लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है, ऑप्शंस भी हमारे पास नहीं है। हम इन्हीं लोगों को वोट कास्ट भी करते हैं जब ये मुंतखब हो के इक़्तिदार में आ जाते हैं, देन फिर हम अगेन उनको बुरा भला कहते हैं। हाँ, ये हमारी तो जो आदत है ना कि हम किसी को पहले खुद ही चूज़ करते हैं, हाँ, और बाद में उसी को हम बुरा भी बोलते हैं। फिर जिसको पहले हमने बुरा बोल के निकाला तो बाद में वो अच्छा हो उसी को भी लेके आते हैं, फिर उसको बुरा बोल देंगे हम आगे जाके कि तुम भी बुरे हो गए हो। ये एक प्रॉब्लम है और ये पिछले देखें कई सालों से है। देखें आप ओवरऑल देखें, हमारी ना फैमिली निज़ाम बहुत ज़्यादा है कि अगर आज जो मैं हूँ ना, मैं चाहूँगा मेरा बच्चा भी वही कर ले जो मैं हूँ, कि मैंने एक सेटअप बना तो मेरा बच्चा भी वो कर ले। बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं हूँ तो मेरा बेटा भी उसी जगह पर आके लग जाए। तो हर जगह बेसिकली अगर मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा फैमिली मेरे बिजनेस में आके लग जाए। तो पॉलिटिक्स इज अ बिजनेस बेसिकली। एग्जैक्ट। तो मैं चाह रहा हूँ कि जी अगर मैं बिजनेस करूँ तो मेरा पूरा खानदान मेरे बिजनेस में मेरे साथ आ जाए, ठीक है। तो हम एक चीज़ हमने एडमिट कर ली कि जी इसमें वही लोग आएंगे जिनका जिद्दी पुश्ती काम जो है ना बिजनेस चलता है, या जो ट्रेडिशनल एक टाइम से ये कर रहे हैं, तो वही इसमें आएंगे। नए लोग आते हुए ना थोड़ा सा एक माइंड से एक फियर फैक्टर है। अगर मैं भी थोड़ा सा जो प्रीवियसली कंडीशन अगर हमने देखी ना जी, तो उसमें थोड़ा सा एक फियर आता है कि यार अगर मैं देखूं कि यार मैं आई वांट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, लेट्स सपोज, या मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं इस दफ़ा जो हूँ ना, सही, तो पहली चीज़ ये आती है कि मैं अगर उसमें बात करूँ ना, मुझे लोग जानेंगे कैसे जी कि मुझे वोट देना है। बिल्कुल, मैं इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? मतलब जैसे अभी आप ये देखें कि मैं अभी एक बात सोचा था अभी आते हुए कि जब ये मुझे पता चला कि प्रोग्राम हमारे इस टॉपिक के ऊपर है ना, तो मैं अभी रोड को देखता हुआ आ रहा था कि आज जगह जगह नए फ्लैग्स लगे, चॉकिंग हो गई रोड के ऊपर, और जगह जगह पोस्टर्स लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक पॉलिटिक या पॉलिटिशियन पार्टी या जो व्हाटएवर जो अपनी मार्केट बनाने के लिए आपकी रोड को गंदा कर रहा है, ठीक है, क्या वो मुल्क सही कर सकता है? इतनी बड़ी चीज़ आपके सामने कि जी आप अपनी रोड की कंडीशन देख लें कि हर जगह ओपन चॉकिंग है, बिल्कुल बिल्कुल, झंडे लगाए जा रहे लाखों रुपए के, मार्केट बनाई जा रही है अपनी, और आप ये सोच रहे हैं कि यार ये मुल्क भी ठीक कर देगा आगे, जैसे पहले गंदी को फैला दी, ठीक है ना। आप रोड पर धरने देते तो आप रोड पे कहीं भी आके स्टॉलिंग करते तो सब कुछ करते हो, और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा यार ये ठीक भी कर देगा। एग्जैक्टली, यही प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में नाज़रीन।
हमें ये पता है, पता होते हुए, जानते हुए भी जिन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई प्रोफाइल नहीं है कि उन्होंने मुल्क के लिए कुछ अच्छा किया है, बट स्टिल हम उन्हीं को वोट देते हैं और फिर हम बुरा भला भी कहते हैं उनको। क्यों ना हम ये डिसाइड कर लें कि इस कमिंग इलेक्शन में हम वोट नहीं डालेंगे। सर, यहाँ पर आके हम फंस जाते हैं, स्पेशली मैं अगर गरीब तबके की बात करूँ, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में जो फ्यूडल सिस्टम है, चौधरी, वडेरे, सरदार, गरीब लोग सब उनके अंडर आते हैं, बेसिकली वो उनको रूल करते हैं। ठीक है, गरीब आपने बोले तो सरदार अब अपने बढ़ किया, फ्यूडलिज्म बात की आपने, तो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं स्लेव्स का। एक स्लेव बेसिकली एक बड़ा वो है कि जिसको हम मुलाजिम कह लें अपना, लेकिन स्लेव का जब यूज़ करते हैं ना तो उसका मतलब बेसिकली आता है कि अ पर्सन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। ये निज़ाम आपके शुरू से चलता हुआ आ रहा है, मतलब सालों सदियों से चलता हुआ आ रहा है, 100 साल पुराना, कि जी आप अगर स्लेव है किसी के, इसका मतलब उसकी प्रॉपर्टी होगा। तो जो गरीब तबका आधे से ज़्यादा वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो जो बोलेगा उसने वही करना है, क्योंकि उसको इससे ऊपर दिमाग ही नहीं गया। मतलब उसकी अगर एक मेरा दादा नौकर था ना, तो उसका बाप भी नौकर होगा, ये होगा, बच्चे भी सब उसके नौकर ही निकलते हुए चलेंगे, उनको पता है कि जो हम स्लेव्स हैं वैसे। एग्जैक्टली। आप इसको पहले ख़त्म करें, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, मतलब अगर आप सिंपल इजी सोल्यूशन कि आप नया पूरा क्राइटेरिया लेके आ जाए। आप उसमें ये बोलेंगे जी a person should be a political graduate if he wants to be the part of politics first of all। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उसको पॉलिटिक्स की पता हो, जागीरदारी नहीं हो, पॉलिटिक्स का पता हो उसको कि पॉलिटिक्स की कैसे जाती है। बिल्कुल। सेकंड क्या है कि जी इफ़ यू हैव अ प्रॉपर्टी या इफ़ यू लाइक जागीर बनी हुई आपकी, तो आपको ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स में आने की। सॉरी। ठीक है, क्योंकि आप फिर उसको ना ढूंढते रह जाएंगे, यार इसकी तो ऑलरेडी इतनी बढ़ रही है, पकड़ नहीं पाएंगे ना, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। उस बंदे को लेकर आए, उस एजुकेशन क्लास को लेकर आए जिसके पीछे नहीं होगी। ठीक है, अब लाइक अगर एक नॉर्मल इंसान है, उसके पास एक घर है अपना, कुछ भी, वो नॉर्मल एजुकेशन क्लास से बिलोंग करता है और वो पॉलिटिक्स में आता है ना, उसकी ना उसने ग्राउंड रियलिटी देखी नहीं है कि यार नीचे से वो देखा है उसने कि जी छोटे घर में रहा हुआ है वो, उसकी ख्वाहिश कितनी बड़ी होगी, चाहे बहुत अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छा घर आ जाए, ये नहीं होगा यार मेरे 200 घर हो जाए, मेरी दुनिया में प्रॉपर्टी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकेगा। वो एक लिमिट पे आएगा, उसकी लिमिट इतनी रहेगी। ठीक है, और उसको जब चांस मिलेगा ना, वो मतलब आप किसी एक नॉर्मल इंसान को सिर्फ अप्रिशिएट कर दें, बड़ा खुश हो जाता है। आप अगर किसी अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करें तो खुश हो जाता है वो। तो एक आप उन लोगों को अप्रिसिएशन पहले लेकर आएँ, उनको अप्रिशिएट करें, खुश होंगे, वो करेंगे भी कुछ। उनका मोटिव बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जैक्टली। क्योंकि वो उसका बिजी होगा ना, वो होगा पॉलिटिक्स में बिजी होगा, वो मुल्क के लिए सोचने में बिजी होगा। लेकिन अब मैं ऑलरेडी 36 बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी 36 फैक्ट्री खुल गई है, ठीक है, मेरे 10,000 काम है, 2,000 मेरे वर्कर काम कर रहे हैं, तो मैं मुल्क के लिए सोचूंगा, अपनी फैक्ट्रियाँ चलाऊँ। अपनी फैक्ट्रियों का सोचूंगा, जाहिर सी बात है, मुल्क के लिए क्या सोचूंगा मैं। क्योंकि मैं तो बिजनेस करूँगा ना, मैं तो चाहूँगा यार आज मेरी एक फैक्ट्री कल 4 हो जाए, एग्जैक्टली, 4 और बन जाए मेरी फैक्ट्री। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप नए लोगों को इन्वाइट करें, नए लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें कि यार आओ, हमें ज़रूरत है। ठीक है, जब वो नए लोग आएंगे, ठीक है, और उसके लिए रूल बना दें कि यार अगर आपके पास इतना कुछ है ना, एक लिमिट है, इससे ऊपर क्या आप पॉलिटिक्स में नहीं आओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ लेके बैठे हो। अगर आपके पास कुछ नहीं होता पॉलिटिक्स में आ जाओ, ताकि आप उसको जज कर सकें। ऐसे पता कोई था ही नहीं, पॉलिटिक्स में आया तो एक भी चीज़ बनेगी ना, सामने आ जाएगी इसकी। एग्जैक्टली। बात तो आप बिल्कुल 100% दुरुस्त कर रहे हैं सर जी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इस तरह के चेंजेस कानून में करे तो कौन? क्योंकि इस वक्त इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं, आपको लगता है कि वो उस तरह के चेंजेस ला सकते हैं कानून में कि पॉलिटिक्स में आने के लिए पॉलिटिकल साइंस होना ज़रूरी है, उसको ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है उसके लिए? क्या ऐसा मुमकिन है, हो सकता है, जो लोग अभी इस वक्त हुकूमत में हैं, इक़्तिदार में हैं? हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली होने के लिए एक अवेयर, इसके लिए पूरी कैंपेन होनी चाहिए। इसके लिए कुछ सीनियर जो बाकी में लोग काम कर रहे हैं, चैनल जैसे काम कर रहे हैं, वो उसके लिए प्रॉपर एक एजेंडा प्लान करें, एक पूरी मुहिम चले इसके ऊपर कि जी हम ये प्लान कर रहे हैं। देखिए हर चीज़ ना ग्राउंड से स्टार्ट होती है, बिल्कुल, डायरेक्ट टॉप से स्टार्ट नहीं होती। टॉप पे जाने के लिए ग्राउंड से ही चलना पड़ता है, फिर आप टॉप पे जाएंगे ना। तो आप ग्राउंड रियलिटी से पहले अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर चलें कि जी हम ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आजकल आपके सामने है कि मतलब इन अ वेरी शॉर्ट स्टैंड, अगर मैं 2 साल में देखूं, बहुत सारे नए लोग आए हैं जिन्होंने नई NGOs बनाई हैं, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अपना नाम पैदा किया, डिफरेंट इश्यूज़ को उठा के काम किया। लेकिन इस इशू को भी उठाना है कि यार ये इशू होगा। अब एक एरिया से स्टार्ट करेंगे, एरिया बढ़ के सिटी में जाएगा, सिटी बढ़ के फिर मुल्क में फैल सकती है, सूबे में फैलेगी। तो ये लेकिन स्टार्ट तो आप किसी जगह से करना ही है। लेकिन उसके लिए ये है कि आप, जैसे मैं एजुकेशन सेक्टर में, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी आप एनी इंडिविजुअल, मतलब अगर मैं एक इंडिविजुअल बात करूँ ना, एक कॉमन मैन की अगर बात करूँ,
किसको बुरा लगता है कि आपका एक एरिया बहुत साफ़ हो, किसको बुरा लगेगा यार मेरी रोड्स बड़ी अच्छी बनी हुई हो, किसी को बुरा लगेगा, किसी को मतलब आप ये होगा कि यार एक नॉर्मल इंसान अगर आप एक प्लान लेकर चलें कि यार एक लोअर क्लास आज अगर यहाँ है तो वो आइंदा 3 सालों में यहाँ पे होगी, ऊपर जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो आपको एक एरिया से आप एक एरिया को बेहतर करें पहले, एरिया को बेहतर करें, वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम वहाँ से स्टार्ट हो रहा हो कि उसको बिल्कुल ऐसा करें जैसे अगर हम जैसे मैं पाकिस्तान से बाहर भी कहीं जाता हूँ तो वहाँ पे सब कुछ बड़ा समटाइम आर्टिफिशियल सा फील होता है, यार ये लोग कैसे मेंटेन करते हैं इतना सिटी इतना साफ, ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई हुई ना एक चीज़ ऑर्गेनाइज बनाया हुआ है, रूल्स हैं वहाँ पे जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। रूल्स हमारे यहाँ भी हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते। बिल्कुल। तो हर चीज़ का रूल बना दें, हर चीज़ का क्राइटेरिया बना दें, ठीक है, और लोगों को इतना पुश करें कि जी तुम्हें फॉलो करना है, वो भले एक बिल्कुल लोअर क्लास हो और बिल्कुल हाई क्लास हो, सबको वो रूल फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, नए लोग आएंगे, वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, हम चेंज का वर्ड जो है ना वो सब कुछ कहते हैं कि हम चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, चेंज बड़ा आता है कि जी पहले रोड पूरी नज़र आती थी, अब कुछ कम नज़र आती हैं थोड़ी थोड़ी सी। बिल्कुल। ठीक है, डेवलपमेंट पूरे कराची में अगर देखिए हम कराची में से बैठे हैं तो डेवलपमेंट हर जगह आपको नजर आएगी, हर बिल्डिंग बन रही है, बन रही है, वो बन रही है। बट मेरी बेसिक नीड कहाँ है? मेरी बेसिक नीड है कि जी मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, बिल्कुल, मुझे सफाई प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये जो मेरी बेसिक नीड है ना कि मुझे एक रोड्स अच्छी चाहिए, मुझे सफाई चाहिए और मुझे सिक्योरिटी चाहिए। एग्जैक्टली। ये 3 चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या कोई भी आप जो भी पॉलिटिक्स में जो भी आएगा, जो बनेगा इस दफ़ा वो प्रोवाइड करेगा। सिटी डेवलप प्राइवेट सेक्टर करता है, नई चीज़ें, नए वेंचर्स, इंडस्ट्रीज़ लाना ये प्राइवेट सेक्टर करता है। इंडस्ट्रीज़ उस वक्त आएंगे जब उसको सिक्योरिटीज़ मिलेगी। दुनिया की इंडस्ट्री यहाँ पे, अब आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान में इतनी नहीं है जितनी दुनिया भर में फैल रही है। हमारे पास बहुत सारे ऑफिस नहीं आता, इसके सिक्योरिटी फील नहीं होती उनको यहाँ पे ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और चेंज इसी तरह ही हम ला सकते हैं। लेकिन इस चेंज को हम लाएं तो कैसे लाएं नाज़रीन, इसके लिए स्टेप अप करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे मुल्क में ज़्यादा रेशो गरीब तबका का है और एजुकेटेड लोगों का एक अलग क्लास है जिसमें एलीट क्लास है और अपर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है। ये वो लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं, जिनके पास तालीम है, एजुकेशन है, शऊर है, लेकिन ये लोग भी कुछ तब्दीली लाना नहीं चाहते। गरीब तबके की हम बात करें, उनके पास जाहिर सी बात है बेसिक नीड्स भी नहीं है, उनके पास वो सहूलियात नहीं है जो बेसिक नेसेसिटीज़ जिनको हम कहते हैं, 2 वक्त की रोटी, पानी, साफ़ पानी पीने को भी उनके पास नहीं है। तो वो क्या जानने की कोशिश करेंगे कभी कि उनकी वोट की इम्पोर्टेंस या अहमियत क्या है? उनको जो लोग बेसिकली रूल करते हैं वो किसी को भी वोट डालने को कहें वो जाके वोट डाल के आ जाएंगे, बिकॉज़ उनको हमेशा इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है कि हम इक़्तिदार में आके आपके लिए ये करेंगे तो फ़लाना करेंगे तो ढिमकाना करेंगे। सर जी, ये तो एक इशू है, इसका हल कैसे लाएंगे वो आपने बता दी ऑलरेडी। लेकिन जो एजुकेटेड तबका है, हम भी तो चेंज ला सकते हैं। हमने अगर डिसाइड करना है, इस बार हम डिसाइड करें कि हम किसी को वोट देंगे ही नहीं। हो सकता है ऐसा आपके ख्याल से? एक ही वोट करने से कुछ नहीं होगा। देखिए वही वाली बात है ना कि मैं नहीं दे रहा वोट, तो मेरी आवाज़ पहले ही कैसे गया, तुम भी मत दो या आप भी मत, 4 लोग वर्कर हो जो नहीं दें वोट, ठीक है। और देखें, वोट अगर हम बहुत सारे लोग ना भी दें तो क्या उस वोट नहीं देने से कोई चेंज आ रहा है कि जी इलेक्शन ही नहीं हो या कोई चीज़ नहीं हो जाए? क्या होगा? हमें ये चीज़ सिक्योरिटी मतलब वो नहीं है कि हमारे पास ये कि ये नहीं होगा। अगर मेरे वोट ना देने से कुछ हो रहा है, बेसिकली हमने ना, अगर आप मेजॉरिटी की बात करें, आपने मिडिल क्लास, एलीट क्लास बोला, अब इन क्लास को आप पहले एलीट क्लास को ऑब्जर्व करें। ऑलरेडी वो इतना फ्लोरिस्ट है, उसको ज़रूरत ही नहीं किसी भी चीज़ की। वो कहता है जैसे मैं तो बड़ा ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ भी करने की, कोई भी है कोई भी ना है, मेरे क्या मसला है, ठीक है। तो लेकिन और लोअर क्लास जो है, उस बेचारे की ख्वाहिशात इतनी सी कर दी गई हैं, उसको तो पता ही नहीं कि यार मैं कभी ग्रोथ भी कर सकता हूँ, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ। तो ये शौक ही नहीं है, कभी भी पैदा नहीं होगा उसके दिल में, क्योंकि उसको तो रहना ही वहीं पे, उसके माइंड में वो डाल दिया गया। बिल्कुल। तो अब आप दोनों क्लास को जरा ऑब्जर्व करें ना कि दोनों क्लास के चेंज चाह रही हैं। अगर आप नॉर्मल देखें, आप अगर ओवरऑल सिटी को अगर आपको ऑब्जर्व करना है, आप किसी भी कंडीशन चेक करें, कितना लोग
जिसको ये रियली बॉदर कर रहा है इस वक्त कि जी मुझे चेंज चाहिए या मुझे सही चीज़ करनी है। प्लस क्या है, क्यों मैं क्यों करूँ, समझ पा लें, जब मुझे करने से जब कुछ नहीं लग रहा कि मेरे करने से कुछ होगा तो मैं करूँ क्यों। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये भी चीज़ है ना, या तो मुझे पता हो कि जी मेरे एक एक्शन से ये रिएक्शन होगा, मेरे किसी एक्शन का कोई रिएक्शन आएगा तो मैं करूँगा। जब मुझे पता है कि जी मैं बोलता रहूँगा तो कुछ होना नहीं है तो मैं बोलूँगा चुप होकर बैठ जाओ। एग्जैक्टली बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स हैं नाजरीन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लीडर्स तो हैं हमारे मुल्क में, होंगे। तारिक साहब से भी जानना चाहूँगा सर जी, अच्छे बुरे लोग या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर चीज़ के होते हैं, अच्छे लीडर्स जो आप समझते हैं वाकई वो क्रेडिबल लोग हैं जो मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं या करेंगे अगर उनको मौका दिया जाए, इक़्तिदार में आ जाए, कौन लोग हैं वो आपके ख्याल से? शायद नए लोग आए तो मैं कह सकता हूँ कुछ नाम, अभी मौजूद है सेटअप में कोई भी आपको नज़र नहीं आता? नहीं देखें, कुछ लोग अगर मैं देखूँ काम भी कर रहे होंगे और लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नज़र अभी आना चाहिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट 5 साल रहती है तो 5 साल के जो वोट उसको मिला ना, वो इस कमिटमेंट में मिला था कि मैं 5 साल में ना बेहतरी लेके आऊँगा या मैं हर नीड प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर वो चीज़ प्रोवाइड हो रही है तो उसका मतलब वो लीडर अच्छा है। सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मुझे जाना है एक कमर्शियल ब्रेक पे। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, ब्रेक से वापस आकर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। ऑफ फॉर शॉर्ट ब्रेक।